आप सुन रहे हैं नेहा एक रहस्यमय प्रेम कहानी। उसका अगला भाग सुनते हैं 46। तो चलो सुनते हैं नेहा की कहानी। नेहा सुबह जल्दी उठ गई। आज उसे जल्दी जाना था और साथ ही स्वप्निल से भी मिलना था। वह अपनी तैयारी में लग गई। हल्का सा जामुनी रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग की पैंट उसने पहनी। इस रंग से उसकी गुलाबी आभा और भी निखर आई थी। ऊपर से प्रेम में पड़ा मन, खुशियों से वह और भी आकर्षक लग रही थी। जहाँ से भी वह गुजरती, हर नज़र उसी पर टिक जाती। जैसे किसी चुंबक की तरह वह लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। और यह बदलाव उसकी चंचल नज़रों से भला कैसे छुपता? उसे तुरंत ही एहसास हुआ, ये क्या हो रहा है? सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं? मैं तो कार में बैठी हूँ, फिर भी दोनों तरफ से जाने वाले मुझे ही क्यों देख रहे हैं? उसने झट से कार का शीशा बंद कर दिया। अरे, ऐसा लग रहा है मानो मैंने किसी का कत्ल करके आई हूँ। ठीक तय समय पर वह कैफे पहुंची। सिक्योरिटी ने बहुत अदब से उसका स्वागत किया, वैसे वह हमेशा करता था। नेहा मन में सोचने लगी, कुछ तो फर्क मुझ में ही आया है। लोग तो वही है रोज के। ओ भगवान, मुझे कोई इस तरह नोटिस करे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपनी बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ गई। टेबल पर फ्लावर पॉट में ताजे गुलाब सजे थे। हल्की हल्की रोमांटिक धुन बज रही थी। फूलों और सेंट की मिली जुली खुशबू पर कैफे में फैली हुई थी। क्या ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ मैं ही महसूस कर रही हूँ? सब कुछ आभासी सा लग रहा है। मन में गुदगुदी सी हो रही है। इतने में उसकी नज़र कांच से बाहर पड़ी। स्वप्निल दूर से आता दिखा। वह उसे देखते ही रह गई। ओ माय माय! एक हाथ उसने हनुवटी पर रखकर उसके कदमों को निहारने लगी। आज मुझे समझ आया, माँ और नारायण इसे हीरो क्यों कहते हैं। क्या हैंडसम, क्या परफेक्ट फिगर। यहाँ नौकरी क्यों करता है? इसे तो फिल्म लाइन में जाना चाहिए था। सब कुछ है इसके पास, चाल ढाल स्टाइल सब कुछ। वह सोच ही रही थी कि स्वप्निल आकर उसके सामने बैठ गया। उंगलियों से चटकाते हुए बोला, ओ मैडम, होश में आइए। दचक कर बोली, अरे बैठो ना स्वप्निल। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे देखो, तुम्हें ही तो देख रही हूँ। अरे मैं सामने बैठा हूँ। क्या बात है नेहा, तुम कहाँ खो गई हो? फिर वो थोड़ी देर एकदम से दचक गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो नेहा, क्या बात है? फिर से उसने उसे टोका। मतलब मैं रोज सुंदर नहीं लगती? मैं कोई मेकअप भी नहीं किया, रोज जैसी ही हूँ। असल में वो जानना चाहती थी कि क्योंकि आज लोग उसे ही घूर रहे थे। स्वप्निल ने कहा, ऐसा नहीं है। जैसे पूर्णिमा का चांद चेहरे पर तेज लिए चमकता है, आज वैसा ही तुम्हारा चेहरा लग रहा है। मैं वॉशरूम जाकर देख आती हूँ आईने में। स्वप्निल ने उसका हाथ थाम लिया। किसे आईने की ज़रूरत है? मेरी आंखों में देखो, तुम खुद को देख पाओगी। उसके स्पर्श में स्नेह और अपनापन झलक रहा था। नेहा के मन में आया कि इसे अभी गले लगा ले। उसके बदन पर रोमांच उठे थे। स्वप्निल ने छेड़ा, कहीं खो गई हो? मुझे गले लगाने का सोच रही थी क्या? नेहा हल्की स्माइल की और नजरें चुराने लगी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। प्यार में पड़ने के बाद कहीं पे खो जाना, उसकी यादों में रहना, इसकी ऐसी हालत कई बार स्वप्निल की हो चुकी थी। कई बार तो लोगों ने उसे टोका भी था, ओ दिखता नहीं क्या भाई? अरे पागल हो गया है क्या? ऐसी बातें, ऐसी नजरें स्वप्निल कई बार सह चुका था। आज फिर वही हाल नेहा का दिख रहा था। स्वप्निल बोला, नेहा रिलैक्स, इतना लोड मत लो। नेहा सोचने लगी, माँ के सिवा सिर्फ नाना नानी ही लाड़ करते हैं, पर यह एहसास मेरे लिए नया है। स्वप्निल बोला, ये पल सबके लिए अलग ही होते हैं। मुझे बेचैनी, ये तड़प नहीं चाहिए। नेहा बोली, शांत हो जाओ नेहा, ये सब स्थायी नहीं है। मैंने सब अनुभव किया है। अब मैं कंट्रोल में रहता हूँ, भागता नहीं मैं। हम मैच्योर्ड हो चुके हैं, लेकिन तुम अब बच्ची ही हो। स्वप्निल, तुम्हें तो खुराफात ही नजर आती है। अब ऑफिस का टाइम हो गया है और मैंने नाश्ता भी नहीं किया। स्वप्निल ने वेटर को आवाज़ लगाई, अरे भाई जल्दी से 2 प्लेट मसाला डोसा तो लाना। घर पर नाश्ता बन रहा था, खाकर ही निकलता।
ओह, मेरे घर वाले तो उठे ही नहीं थे। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर दोनों ऑफिस निकल पड़े। ऑफिस पहुंचते ही रीता ने कहा, वाह नेहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। ओह सच में, थैंक यू सो मच। अब नेहा को थोड़ा अच्छा लगा। लगता है सचमुच आज मैं रोज से अलग दिख रही हूँ। दोनों अपने अपने केबिन में काम में व्यस्त हो गए। आज तो बॉस ने 2 प्रोजेक्ट भी दिए थे। काम करते करते रात के 7 बज गए। ज़्यादातर लोग जा चुके थे, पर बस वे 4 ही लोग बचे थे। दिशा जो नई नई आई थी, उसका काम आधा घंटा और बाकी था, इसलिए हम सबने इंतजार करना ही ठीक समझा। ये हमारी आदत थी, किसी को अकेले नहीं छोड़ते। यह नियम स्वप्निल ने ही एक दिन कैंटीन में बनाया था और सबने सहमति दी। बॉस भी खुश थे, बस कभी जाहिर नहीं करते थे। घर में माँ का फोन भी आया था। उन्हें पता था प्रोजेक्ट बनाते समय 8 बज ही जाते हैं। आखिर दिशा का काम खत्म हुआ और हम सब निकले। सिक्योरिटी के सामने ही ऑफिस लॉक करवाया और सब अपने अपने रास्ते चले गए। नेहा, बहुत देर हो गई है, अब घर जाओ, कल मिलते हैं, सब सहेलियां उसे कहने लगी। दिशा उसे कहने लगी। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। सभी ने बाय कहा और निकल गए। इधर घर में माँ की बेचैनी बढ़ रही थी। सुबह नेहा बिना खाए ही निकल गई। जाते जाते बस इतना ही बोली थी, आई मैं बाहर खा लूंगी। दरवाजे पर खड़ी माँ को देखते हुए नेहा बोली, अरे आई, ऐसे दरवाजे पर खड़ी मत रहा करो। उसने माँ को गले लगाया और गाल पर एक किस किया। मैं क्या भूखी रहने वाली थी क्या? जाते ही मसाला डोसा खाया था। लंच भी स्वप्निल के साथ किया। 3 दिन ऐसा ही लेट होगा। बाबा कैसे है? बिल्कुल ठीक है, जा मिला पहले। नेहा बाबा के पास गई। आ बेटी, बहुत देर हो गई। हाँ, कभी कभी हो जाता है। आंटी भी बीच में बोल पड़ी, अरे दादा, ऑफिस करती है, घर का थोड़ा काम तो छूटेगा ही। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, भूख ज़्यादा लगी है, जल्दी से डिनर करें। सभी मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पापा ने पूछा, तो आज का दिन कैसा रहा? सुबह तक तो बहुत सुंदर था, बाद में बस काम ही काम रहा। कुल मिलाकर ठीक ठीक ही रहा। पापा बोले, असल में तो हर दिन एक जैसा ही होता है, इसीलिए बीच बीच में दोस्तों के साथ सिनेमा, नाटक या महीने में एक बार घूमने जाना चाहिए। इससे मन को कई नई ऊर्जा मिलती है। हाँ, सही कहा। जब ये पिछली बार महाबलेश्वर गई थी, लौटने पर कितनी खुश दिख रही थी, कल्पना ताई बोली। नेहा बोली, बाबा बढ़िया आइडिया दिया आपने, चलो इस शनिवार को महाबलेश्वर चलते हैं। कमलेश काकू के घर भी जाएंगे। आजोबा ने तुरंत हामी भरी। हाँ चलो चलते हैं। नागपुर जाने के लिए तो कम से कम हफ्ते भर की छुट्टी चाहिए। 2 दिन के लिए आसपास जाना ठीक है, मुलाकात भी हो जाएगी और घूमना भी। नेहा ने आंटी को पूछा, क्या आत्या भाई, आपको अच्छा लगेगा हमारे साथ? हाँ हाँ, इतने साल बाद परिवार में आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी खुश होकर बोले, तो चलो इस खुशी में आइसक्रीम खाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि लेकिन क्या सचमुच महाबलेश्वर का सफर सिर्फ मौज मस्ती ही सीमित रहेगी, या वहाँ उनका सामना किसी अनकहे रहस्य से होगा? नेहा के मन में की गई हलचल आगे किस दिशा में ले जाएगी? क्या स्वप्निल उसके हर सवाल का जवाब बन पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमें कहानी लिखने के लिए प्रेरणा देता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिवार में शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करें। हमेशा खुश रहे, हंसते रहे। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नेहा एक रहस्यमय प्रेम कहानी। उसका अगला भाग सुनते हैं 46। तो चलो सुनते हैं नेहा की कहानी। नेहा सुबह जल्दी उठ गई। आज उसे जल्दी जाना था और साथ ही स्वप्निल से भी मिलना था। वह अपनी तैयारी में लग गई। हल्का सा जामुनी रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग की पैंट उसने पहनी। इस रंग से उसकी गुलाबी आभा और भी निखर आई थी। ऊपर से प्रेम में पड़ा मन, खुशियों से वह और भी आकर्षक लग रही थी। जहाँ से भी वह गुजरती, हर नज़र उसी पर टिक जाती, जैसे किसी चुंबक की तरह वह लोगों को अपनी ओर खींच रही थी।